एक तरफ था इंटर्न का डर, दूसरी तरफ था एग्जाम का खौफ, पर हमने सोचा छोड़ो यार, कैंपस घूमने पे फोकस करते हैं। So what were basically your reaction when college reopening का मेल आया and finally आप लोग कॉलेज आने वाले थे? मेल आता है, मुझे याद है डेट कि 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप आ सकते हो IIT रुड़की। मैंने ट्रेन सर्च किया, 31 अक्टूबर मतलब 12 बजे रात में 12 AM से सबसे पास कौन सा ट्रेन है, तो एक बजे का ट्रेन मिला। मैं 31 अक्टूबर 1 बजे रात में पहुंचा हुआ हूँ गेट पे। How was your first day offline on campus? What I remember during the first day of my campus was the first view of the James Thompson building. Like I even get that memory like as a flashback, as अभी भी चलता है वो। Excitement थी काफी कॉलेज आने की, and the thing we were obsessed with कि छत पर जाना है। सारी छत पे गए, मतलब दिसंबर में आके कोई भी छत नहीं छोड़ी है। एक और जो सबसे ज्यादा जिस चीज में भसड़ हुई थी दैट वाज रूममेट्स, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स में ट्रिपल शेयरिंग था, ठीक है। तो जैसे ही पता चला ट्रिपल शेयरिंग हो रहा है, सब ऐसे, एक तो गर्ल्स में काफी कम लोग एक्टिव थे, सब एक दूसरे को डीएम करे क्या तुम मेरे रूममेट बनो। मुझे लगता है ऑनलाइन से ऑफलाइन आने में ऐसे लोगों के बिहेवियर ऐसे असली दिखने लग गए थे, जो ऐसे ऑनलाइन थोड़ा ऐसे चल रहा था कि हाँ नहीं बहुत अच्छा सीनियर है, बहुत अच्छा सीनियर है। फिर जब तुम कैंपस आओ नहीं ये दूरी बना के रखो तो ही ठीक है। एंड सर जब आप सब कैंपस में आए होंगे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कैंपस के, सो आपने कौन से तोड़े, क्या पकड़े गए? जब ये कोविड का टाइम था तो उस टाइम ऐसे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन थे हमारे ऊपर कि जैसे तुम लोग एक रूम के अंदर 2 लोग नहीं हो सकते, कि भाई मतलब से गैदरिंग नहीं कर सकते, जैसे बैठते हैं ना रूम में 4-5 लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक रिस्ट्रिक्शन ये था कि तुम सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक तुमको जितना कैंपस से बाहर जाना है उतना कर लो, मतलब 7 घंटे का कर्फ्यू था। और तुम अगर एक दिन से ज्यादा कैंपस के बाहर रहे तो तुम्हें वो घर भेज देते थे। एक्चुअली हम करते क्या थे, प्लान बनता था कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तब था कोविड टाइम पे अपन को क्या एक्सप्लोर करना था कि कॉलेजेस में सीक्रेट प्लेसेस कौन सी है, हम बाहर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमें गेट से जाना अलाउड नहीं था। तो उसकी दीवार पार करके हम लोग वैलेंटाइंस डे के टाइम पे मसूरी गए थे, वो याद रहेगा। और वापस आने में ऐसा होता था कि 8 लोगों की भीड़ बुलाते थे, 8 लोगों की भीड़ एग्जिट होती थी और फिर उनके साथ 9 लोग अंदर जाते थे। दिसंबर में हमने सोचा फर्स्ट वीक में ही कि चलो ऋषिकेश चलते हैं, क्योंकि जा भी रहे थे लोग, जा रहे थे ऐसे छुप मतलब बिना चेकआउट चेक इन किए जा रहे थे लोग। तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। फिर उसमें क्या, हमसे एक गलती हुई थी कि हमने बायोटेक मेन ग्रुप पे मैसेज कर दिया कि और भी कोई चलना चाहता है क्या। तो फिर उसके बाद डीन को मेल गया कि बायोटेक का कुछ स्टूडेंट्स जाने वाले ऋषिकेश। डीन ने चोटी को किया, चोटी ने हमें, गौरव भाई को स्पेशली मैसेज आ रहा है। अरे नहीं, गौरव ने कंफर्म करने के लिए किया था, तो स्पेशली गौरव ने कंफर्म करने के लिए किया कि क्या सही में ऐसा कुछ हुआ है। तो चोटी ने गौरव को ही पकड़ लिया कि अच्छा तुम ही जा रहे थे। वो वहाँ से HOD मैसेज कर रहा है मेन ग्रुप पे, हमारा जो डिपार्टमेंट का HOD है, कि कौन ग्रुप पे जा रहा है, हमको ऊपर से खबर मिली है ऐसा वैसा करके। तो मुझको पता नहीं क्यों लगा कि फेक है, मतलब ये जो HOD का मैसेज है CR के थ्रू आया था। तो मुझे लगा ये फेक है, ये लोग चाहते नहीं कि हम लोग बाहर घूमने जाए। तो मुझे लगा फेक मैसेज आ रहा है। मैंने सीधा HOD को मैसेज कर दिया कि सर ऐसे ऐसे करके खबर है, ये सही है कि गलत है, आप एक बार बता दो। उसने मेरा ही नाम दे दिया डीन को कि यही जा रहा है ऋषिकेश। मुझको डीन का ऑफिस से आ गया कॉल कि आपको डीन सर बुला रहे हैं, आ जाओ। मैंने तो कुछ किया नहीं, क्यों बुला रहे। वहाँ जाके फिर पूछा पाछा उसने, डीन के ऑफिस में खड़ा हूँ मैं, आते ही कॉलेज में 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा, डीन के ऑफिस पहुंच गए। तो वो पूछ रहा है कि तुम ऋषिकेश जा रहे हो। मैं नहीं सर जा तो नहीं रहे हैं, ऐसे वैसे। फिर थोड़ा करके मामला टलकाया। जब आप इनिशियली कैंपस आए तो ऑनलाइन सेमी रिलेटिवली इजी होता है, तो हाउ डिड यू कोप अप विद ऐसा वास्ट करिकुलम, अटेंडेंस वगैरह का क्राइटेरिया? पहला सेमेस्टर जब मैं आया तो मेरी छग्गी आ गई सीधे, ऑनलाइन में 8:30 आती थी। जब कैंपस में आए तो हमारी फर्स्ट क्विज थी जो ऑफलाइन हुई। उस फर्स्ट क्विज में किसी बंदे ने पेपर में एक शब्द नहीं लिखा, किसी को कुछ नहीं आता था, वो पेपर सबने खाली सबमिट करके आए थे। जब हमारी पहली क्विज हुई थी में हमारे क्विज था, तो जीवन में फर्स्ट ऑफलाइन क्लास
जीवन में पहली बार LHC में एंटर किया मैंने और क्विज था, मेरे को लगा क्या ही है यार, ऑनलाइन में तो चीटिंग करते ही थे। मैं निकाल दिया फोन पहले 5 मिनट में, प्रॉफ ने मेरे को देख लिया, पहली 5 मिनट में क्लास में एंटर करते ही मैं क्लास के बाहर। एक साथ रूम बैठ के से इधर टेबल लगा इधर टेबल लगा, एक रूम में बैठ के लोग इधर उसमें 6 लोग हैं, एक लैपटॉप। तो ऐसे काफी हो गया था फेमस कि ये चीज हुई, तो लोग आके हमारे रूम चेक इन कर रहे थे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ कि गोविंद भवन में सब एग्जाम दे रहे थे, तो गोविंद भवन में तुम देखो कि बालकनी सबकी अलग अलग है, 2 लोगों की सेम है, बाकी ऐसे अलग अलग है। तो ऐसे बस हवा आई कि गेट खुलवाया जा रहा है, ठीक है। एक बंदा एक बालकनी से दूसरे बालकनी जंप किया है, ठीक है। लैपटॉप को अपने जो रस्सी होती है जिसपे कपड़े सुखाते हैं उस पे ऐसे सेंड किया है लैपटॉप ऐसे लैपटॉप फेंक के उधर गया, फिर उसने जंप किया, अपना लैपटॉप रिसीव किया, अपने रूम में बैठ के एग्जाम फिर दिया उसने। ऑलरेडी वो अलग बात है कि वो बाथरूम क्लीनर वाले आए थे वो नहीं थे जो सबसे तो सडनली मतलब आपका ट्रांजिशन हुआ, 2 सेम निकला, उसके बाद इंटर्न सीजन आ गया, तो मतलब आपका ऑन कैंपस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था? 2-1 में हम आए, तब हमें ऐसे 2-1 खत्म होने के बाद पता चलता है कि अच्छा एक इंटर्न सीजन नाम का, 2-1 के बाद हम यहाँ आए तो वैसा चल रहा था कि अच्छा इंटर्नशिप भी आने वाली है, तो हमें पता ही चला। तो शायद अगर हम फर्स्ट ईयर से होते तो हमें थोड़ी मोर क्लैरिटी होती। मेरे को पर्सनली तो देखो रिमोट है ना ज़्यादा एफिशिएंट लगता है जाके करने से। जनरली जो इंटर्न्स ने ना ऐसे ऑफलाइन ऑफर किया वो मतलब ज़्यादा नहीं कि 10,000 ज़्यादा ले लो इधर आ जाओ, बट वैसा है कि तुमको कॉस्ट भी मैनेज करनी है, वहाँ पे टाइम मैनेज करना है, कितने बजे पहुँचना है ना, एंड ट्रैवलिंग का वो रहने का बहुत सारी बैंडविड्थ कवर हो जाती है ऑफलाइन करने में। अगर ऑनलाइन मिल रही होती है तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। जैसे जो अच्छी कंपनीज थी सिर्फ 2 लोग लेके जाते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आई 2 लोग लेके गए जिसमें से एक ये थी, और ऐसे गूगल आई 2 तो बहुत ऐसे बहुत कम हायर कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा ऐसे रिसेशन वाला टाइम था। सीन हुआ है इंटर्न सीजन पे कि मैं ऐसे पूरा सॉफ्टवेयर का ट्राई कर रही थी फॉर 1.5 मंथ, और ऐसे आउट ऑफ नोवेयर मेरी Day 1 में और कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आई, Day 1 या Day 0 जो भी है, ठीक है। रात को 10 बजे आता है कि सुबह तुम्हारा ITC का ऐसे GD है, और वो ऐसे कोर की कंपनी है, पूरा मैकेनिकल कोर की, और उस टाइम पे मेरे पास रेज्यूमे प्रिंटेड नहीं है, फोटोज नहीं है, फॉर्मल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सुबह 8 बजे GD था मेरा, और फिर ऐसे पूरा दिन प्रोसेस चला और ऐसे कोर में लग गई मेरी, तो ये मेरे साथ तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया था। मैं थोड़ी लीव लेके, मेरी तबीयत खराब थी, घर गई, तो HR से आता है कि कंपनी वो टीम ही डिसमिस कर दी है, और मतलब वो मेरी इंटर्न वहीं पे होल्ड हो गई थी, तो 1 महीने का ही मेरा इंटर्न था 2 महीने की जगह। एक दिन ऐसा भी आया था जब मैं LHC के पीछे बैठ के बस 3 घंटे रोई हूँ कि मेरी इंटर्न नहीं लग रही है, और उस दिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने घर पे कॉल करके बोल दिया कि अब मैं घर आ रही हूँ, मुझसे नहीं चल रहा, और मैं लिटरली 2-3 दिन के लिए घर गई थी। तो सबसे पहले तो यही करना होता है कि यार किसी को तो बता ही दो एटलीस्ट, मतलब किसी, अगर तुम अपने पेरेंट को बताओ, फ्रेंड को बताओ, काउंसलर को बताओ, पहले प्रेशर वो थोड़ा सा रिलीज होगा तो तुम्हें फिर भी एक सोल्यूशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर मैं थोड़ा ऐसे मोटिवेट होके आई थी कि कोई बात नहीं, किस्मत खराब चल रही है बट अच्छा टाइम भी आएगा। फिर ऐसे इंटर्न लगी। ऑफ कैंपस तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आती है कि NIT वगैरह और प्राइवेट कॉलेज से भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती, मतलब कंपनीज उन्होंने सुना नहीं होता, वो ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, और यहाँ ऑन कैंपस नहीं होने के बाद ऑफ कैंपस लाइक कि बहुत बड़ा कुआं है, उनमें एक छोटी सी चीज़ ढूंढ रहे हैं हम, तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन ऑफ कैंपस। तो अपने टाइम से ऐसे अभी की 2Y के लिए क्या लेसन्स या फिर कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आप देना चाहोगे ऐसे ध्यान रखने के लिए? पहला तो ये कि रैट रेस में नहीं भागना है, देख लो कि हाँ कि जिसमें तेरे को मन लग रहा है वही करो, ऐसा नहीं सबका अपॉर्चुनिटी मिलेगा तुमको, ये नहीं कोई बोल रहा है CP कर लो, DSA कर लो कि ज्यादा है अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं करना, अपना थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि हाँ। एंड अपार्ट फ्रॉम मतलब इंटर्न एंड प्लेसमेंट एक एडवाइस होगी, पता नहीं किसी ने दी है कि नहीं, कि पर्सनली मैंने फील किया एक्सप्लोर फाइनेंस, किसी भी फील्ड में जाओ एक्सप्लोर फाइनेंस एंड ट्राई टू कीप योर CG अबव 8, क्योंकि काफी कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है कि 8 मतलब 8+ CG रखो। थी बस यही है कि भाई CG मैटर्स जीवन के हर पड़ाव में। तुम्हें लग रहा हो कि तुम कैंपस में हंसी मजाक कर सकते हो और लोग हंस देंगे, नहीं, उसके लिए भी CG मैटर्स। तुम्हें लग रहा हो तुम प्रॉप से हंसी मजाक कर सकते हो, नहीं, उसके लिए भी CG मैटर्स। तुम्हें लग रहा हो तुम खेल कूद सकते हो खूब, अरे मौज मस्ती, CG मैटर्स। आई वुड एडवाइस कि भले ही आप मतलब कितने भी मतलब इंट्रोवर्ट हो, कुछ भी हो, बट अपने सीनियर्स के पीछे पढ़ो, स्पेशली ड्यूरिंग द इंटर्न एंड प्लेसमेंट सीजन टाइम, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं बिकॉज उन्होंने फेस किया होता है सब कुछ। तो आई थिंक वो चीज़ है कि कभी भी ऐसे इंटर्न या प्लेसमेंट के लिए अगर काम ना किया हो, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर काम उस लेवल का किया हो कि हाँ मतलब मेहनत की है, मुझे पता है मैंने मेहनत करी है, तो फिर सेल्फ डाउट में इतना नहीं जाता है इंसान। तो आई थिंक वही है कि मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड। लिंक्डइन पे भी कोड मीनिंग अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
तुमको जानते होंगे कंपनी वाले, या फिर तुम अगर उनके ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब ज़्यादा चांसेस रहते उसी कंपनी में एंटर लेने के। ठीक, पहले तो इंटर्नशिप्स के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं थी, सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, ऐसे मतलब मेल डाली थी एकदम प्रोफेसर्स को। बाकी इंस्टीट्यूट में तो IASC जाने का मौका मिला, NIH में एक इंटर्नशिप किया, फिर मतलब थोड़ा ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड हुई कि फॉरेन में अप्लाई करूँ इस साल, तो ऐसे अप्लाई किया और मिल गया। इंडस्ट्रियल टूर के बारे में बताना चाहेंगे अपन? यार टिकट्स वाली स्टोरी बताना चाहिए अपने को। हाँ, इंडस्ट्रियल टूर की टिकट की ये था कि अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ है कि हमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट हो रखा है कि बस एक साइन चाहिए, उसके बाद हम पक्का जा रहे हैं। उस टिकट बुकिंग के बाद ऐसे विभीषण घोषित कर दिया था। रीजन ये था कि उस ट्रेन में ऐसे 150 प्लस सीट्स थी अवेलेबल, और ऐसा था कि मैकेनिकल वाले भी सेम टाइम पे जाना था, और जो एजेंट था वो इसको ऐसा था कि 150 लोग होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो उनकी साइड चले गया था, मैकेनिकल वालों की साइड, और हमारी टिकट बुक नहीं करा था। अब अगले दिन मैकेनिकल वालों का 6 क्रेडिट कोर्स का पेपर था, वो लोग मस्त बैठ के से पढ़ रहे हैं उसके लिए। अब श्रेय मैसेज डालता है, श्रेय मैकेनिकल का ही है, मतलब मैकेनिकल से ब्रांच चेंज करके आया है, तो श्रेय को पता है कि मैकेनिकल के ग्रुप पे बात चल रही है कि टिकट्स बुक करनी है, और वो लोग पढ़ रहे हैं। श्रेय ने धीरे से वो मैसेज फॉरवर्ड किया EC वाले ग्रुप पे, और आधे घंटे के अंदर हम सबने 3 लाख रुपए इकट्ठे करके, हाँ मतलब 3 लाख टोटल हो गया था, वो टोटल 3 लाख रुपए की टिकट बुक हो गई है। पोल वोल डाला कि आधे घंटे के अंदर सबको टिकट बुक करनी है, जिसने नहीं करी वो नहीं जाएगा इंडस्ट्रियल टूर में, दैट्स इट। तो ऐसे फट 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 टिकट बुक हो रही है, ऐसा होलसम सा एनवायरनमेंट हो गया था ना, सारे लोग मतलब आधे घंटे में हो रही है, आधे घंटे में ऐसे 105 या 110 टिकट्स बुक हो गई थी उस ट्रेन की। और मैकेनिकल वाले मतलब ऐसा समझ लो कि उन्होंने एक PDF बंद करी होगी और टिकट्स एकदम कम हो गई। और मैं और चिराग जिस विंग में रहते हैं उसमें सारे मैकेनिकल के लोग रहते हैं। तो ऐसा है कि फर्स्ट फ्लोर पे मैकेनिकल वाले थे और ग्राउंड फ्लोर पे EC वाले थे सब, तो EC वाले शोर मचा रहे हैं, मैकेनिकल वालों का मुंह लटका हुआ है, मतलब इतना मजा आ गया था ना उसको। और इस वजह से उनकी पूरी जो ट्रिप थी वो ऐसे 1 हफ्ता डिले हो गई थी। इंडस्ट्रियल टूर ये सब तो उसका भी बता दिया। इंडस्ट्री हमको लेके गए उधर, नेशनल सीज के रिलेटेड ओशिनोग्राफी का कोई इंस्टीट्यूट था, वहां पे जाके एक रिकॉर्डेड यूट्यूब में वैसा वीडियो दिखा रहे हैं VLC पे। अब उसमें भी वो वहाँ पे गुस्सा हो गया, वहाँ पे जो वहाँ पे होस्ट थे वहाँ पे बोलेगा ITR के स्टूडेंट्स होते ही ऐसे हैं, तुम लोग पहले भी आते हो, बच्चे सो रहे हैं। एक वीडियो दिखाने के लिए पूरा ऐसा इंडस्ट्री टूर था, तो बेस्ट था। गोवा और होली के टाइम गए थे हम लोग, तो बीच पे होली का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। उसमें द मोस्ट फन पार्ट वाज कि होली हमारे बीच में पड़ी थी ट्रिप के, एंड हमने अपनी होली गोवा में सेलिब्रेट करी है गाइस। बीच पे प्रॉपर शैंपेन रखी गई थी, वो हमारे लिए उड़ाई गई थी, वो मतलब पानी के पाइप्स थे, पानी के इट्स लाइक कलर्स जो थे, मतलब वो टेबल पे सारे कलर्स रखे हुए थे, शैंपेन थी, और मतलब बलम पिचकारी बज रहा था, पूरा ब्रांच डांस कर रहा था, और सामने सनसेट हो रहा था। सिर्फ हमारे ईयर को ही गोवा जाने को मिला है, बाकी ना हमारे +1 +2 गए, ना हमारे -1 -2 जा रहे हैं अभी। और अब से तो 300 किलोमीटर का वो आ गया है, रिस्ट्रिक्शन आ गया है। सीनियर्स जाने वाले थे, प्लेसमेंट्स आने वाले थे, दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच हम फाइनल ईयर में आ गए।